नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ नायक आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर कैन बी डन इन टू वेज। पहला है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट भी उसको बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट है क्रॉस प्रोडक्ट, सेकंड है क्रॉस प्रोडक्ट और उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, तो पहले हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट किसे बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट मतलब एक सिंपली डॉट के साथ मल्टीप्लाई होगा दो वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि अगर ए डॉट बी अगर बोला गया है तो क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, ये होता है डॉट प्रोडक्ट। और इसका प्रॉपर्टी क्या है ए डॉट बी का, ए डॉट बी दैट कैन बी डॉट ए। ये इसका प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट का। तो अगर दो वेक्टर दिए गए हैं हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर दो वेक्टर हमें गिवन है, जैसे ए वेक्टर पहला गिवन है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड बी वेक्टर गिवन है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। एनी टू वेक्टर्स गिवन है हमें, तो इसका डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे। अगर ए डॉट बी हमें पूछा गया तो इसका आंसर आएगा ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, देन ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ओके, बाकी जो टर्म्स हैं वो सारे जीरो हो जाएंगे। जैसे एक्स के साथ वाई नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में ए एक्स के साथ ये तीनों को करेंगे हम पहले, फिर ए वाई के साथ इन तीनों को करेंगे, देन ए जेड के साथ इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो जो ए एक्स के साथ जब हम बी वाई कंपोनेंट करेंगे तो हो जाएगा जीरो, ए एक्स के साथ बी जेड दैट इज जीरो। मतलब कोई भी अलग अलग दो कंपोनेंट अगर हैं, एक्स वाई हो गया, जैसे ए एक्स हो गया और ए वाई, वो भी जीरो हो जाएगा। ए वाई और ए जेड ये भी जीरो ही है। ओके, ए वाई बी जेड दिस इज ऑल्सो जीरो। अगर कोई भी दो डिफरेंट कंपोनेंट्स आ गए तो वहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो बचा के हमारे पास ये वाला टर्म ओनली। सो ए डॉट बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे वर्क। एग्जाम्पल है इसका वर्क, एक स्केलर प्रोडक्ट है किसका, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एफ डॉट एस, एफ भी एक वेक्टर है एस भी एक वेक्टर है, यह है फोर्स और ये है डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो होगा वर्क। नेक्स्ट पावर भी जो होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट भी फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है। पावर जिसका डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है एक स्केलर क्वांटिटी, वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है। और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट के थ्रू होता है मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट भी इसे बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसे। तो अगर कोई भी दो वेक्टर है ए और बी, ए क्रॉस बी अगर बोला है तो दैट इज ए बी साइन थीटा होता है। ओके, और इसका प्रॉपर्टी क्या है, ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए।
नेक्स्ट हम देखते हैं ए को अगर हम 3 कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप। देन और एक वेक्टर है बी वेक्टर, दैट इज बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। देन ए क्रॉस बी क्या होगा, अगर कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करें तो ए क्रॉस बी हो जाएगा। पहले नॉर्मली लिख लेते हैं हम इसको, यू वाई जे कैप ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो हर एक के साथ हर एक कंपोनेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स बी एक्स आई कैप क्रॉस आई कैप, नेक्स्ट ए एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप। ओके, प्लस अब सेकंड के साथ ए वाई के साथ, ए वाई बी एक्स आई क्रॉस सॉरी जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, नेक्स्ट ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, प्लस अब थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तीनों का, ए जेड के साथ ए जेड बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप। ओके, पहले के कैप फिर देन आई कैप, प्लस ए जेड बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप क्रॉस के कैप। सो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, जो ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड जो सिमिलर टर्म्स होते हैं ये हो जाते हैं जीरो। क्यों, आई क्रॉस आई होता है, आई क्रॉस आई जो लिखा है दैट इज जीरो, जे क्रॉस जे होता है जीरो एंड के क्रॉस के भी होता है जीरो। सो ये तीनों कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे। और एक सर्कुलर मैनर में होता है, एक सर्कुलर मैनर में क्लॉकवाइज में हम लिखते हैं यहाँ पे आई, यहाँ पे जे, यहाँ पे के। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा दैट इज आई कैप क्रॉस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आई क्रॉस अगर जे है तो जो क्लॉकवाइज में आएगा के, आई जे के। देन अगर जे क्रॉस के है, जे क्रॉस के है तो दैट इज आई कैप। देन के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या होगा जे कैप। और उसका ऑपोजिट में अगर हुआ जे क्रॉस आई, अगर हुआ जे क्रॉस आई अगर उल्टा हुआ जे क्रॉस आई देन इट इज माइनस के। देन आई क्रॉस के, आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे एंड के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई। ओके, अगर क्लॉकवाइज मैनर में होगा तो प्लस होगा, एंटी क्लॉकवाइज में हो गया तो माइनस हो जाएगा। बस ये सर्किल हमें याद रखना है, इतना ही, इससे ये सारा चीज़ हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं अभी। सो ए एक्स बी एक्स जीरो हो गया, ए वाई बी वाई जीरो हो गया, ए जेड बी जेड जीरो हो गया। सो जीरो प्लस ए एक्स बी वाई, यहाँ पे एक सर्किल बना लेते हैं रेफरेंस के लिए, आई कैप जे कैप एंड के कैप। सो आई क्रॉस जे इक्वल टू ये हो जाएगा के कैप प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के उल्टा है दैट इज माइनस जे कैप प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई क्या होगा माइनस के कैप प्लस नेक्स्ट ए वाई बी वाई जीरो हो जाएगा। देन ए वाई बी जेड जे क्रॉस के होता है आई कैप प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई दैट इज जे कैप। देन ए जेड बी वाई के क्रॉस जे दैट इज माइनस आई
प्लस ए जेड बी जेड ये वाला 0। सो इनको अगर रीअरेंज अगर हम करेंगे अभी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई कैप पास लाते हैं, जे कैप पास में लाएंगे और के कैप को पास में लाएंगे, तो हमारे पास आएगा ए क्रॉस बी इक्वल टू ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड इंटू आई कैप। ये दोनों टर्म्स हमने पहले लिखा, आई कैप वाले जो हैं प्लस जे कैप वाले जो टर्म्स हैं दैट इज ए जेड बी एक्स माइनस बी जेड ए एक्स जे कैप, प्लस जो बचा भी के कैप वाला ये और ये दैट इज ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई की कैप। तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जांपल क्या है, एग्जांपल क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, टाउ दैट इज आर क्रॉस एफ। ओके, तो ये एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। जब भी डॉट प्रोडक्ट आएगा तो स्केलर क्वांटिटी होगा, क्रॉस प्रोडक्ट आया तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। और इसका एक एग्जांपल क्या है, एंगुलर मोमेंटम दैट इज एल वेक्टर, ये भी टाउ वेक्टर। एल वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस पी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, थैंक यू।